नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। आज का हमारा सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 6, जिसके अंदर आपको मिलेगा जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन में जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1952 में, 1950 या 1991 या 1956 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जबकि इसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 1991 के अंदर 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो आप दोनों ही पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? 852, 861, 829 या 866? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो दिल्ली का लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 866 महिलाओं की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राइट ऑप्शन है सी, 1458 वर्ग किलोमीटर के अंदर दिल्ली है वो फैला हुआ है। तो आपको इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वो भी आपको याद रखना है, तथा नई दिल्ली है उसका भी क्षेत्रफल कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो नई दिल्ली का क्षेत्रफल 42 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको विशेष नोट करके याद करनी है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के, रूस, जापान या अमेरिका के? तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवृत्ति सूची को लिया है, जबकि रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, और अमेरिका के संविधान से संघीय प्रणाली है उसे लिया है, और जापान के संविधान से हमने लिया है विधि के द्वारा स्थापित है जो कानून संविधान है वो जापान के संविधान से लिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवृत्ति सूची के साथ साथ जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राज्य को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? जो भारत का राज्य है, जो कि अशोक का जो सिंह स्तंभ है, अशोक का जो सिंह है उसे बनाया गया है। तो आपको यह बताना है कि वह भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राइट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे अपनाया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और 26 जनवरी ये तो हो गया, और जो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग है जो हमारा उसे अपनाया गया, और 18 मई 2010 को भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन उसे दर्जा दिया गया। इसे भारत में सुसु नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोनों ही पॉइंट नोट करने हैं। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी? 1936 से, 1923 से, या 1957 या 1851 से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1923 से भारत में रेडियो का प्रसारण है वो स्टार्ट होता है। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है, और 1957 में इसका फिर से नाम बदलकर आकाशवाणी है वो कर दिया जाता है।
तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मंदिरों एवं घाटों का नगर भारत के किस शहर के लिए कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है सी। बनारसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसके साथ ही आपको लखनऊ के बारे में पता होना चाहिए। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जबकि कानपुर है उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस मैनचेस्टर वाले प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर और एक पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर के लिए कहा जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का रोगी किसके लिए कहा गया है? टर्की के लिए, रोम के लिए, क्यूबा या पेरिस के लिए? तो राइट ऑप्शन है ए। टर्की के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि क्यूबा के लिए कहा गया है कि यह वो विश्व का चीनी का कटोरा है, चीनी का कटोरा। पेरिस है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। इसे इसके लिए कहा गया है कि यह विश्व की रोटी की टोकरी है, और रोम के लिए कहा गया है कि यह 7 पहाड़ियों का शहर है। सॉरी, 7 पहाड़ियों का नगर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, टर्की। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था? लोदी, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश? तो राइट है लोदी वंश। नेक्स्ट है, भूमि मापन हेतु गज स्कंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था? इब्राहिम लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, बहलोल लोदी या आलम शाह के द्वारा? तो राइट ऑप्शन है सी, बहलोल लोदी के द्वारा भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। इसके साथ ही इसने आगरा नगर की भी स्थापना की 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत किस वर्ष आया था? तो राइट ऑप्शन है बी। 1334 के अंदर इब्न बतूता है वो भारत में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तथा यहाँ पर 8 वर्षों के लिए काजी का पद भी संभालता है। 1342 में इसे चीन का राजदूत है वो नियुक्त किया जाता है, और 1348 में यह भारत छोड़कर चला जाता है, और 1348 में भारत से चला जाता है, और 1304 में इसका जन्म होता है मोरक्को में। तो आपको ये 3 से 4 पॉइंट है इसके जन्म से भारत कब आया, तथा इसे चीन का राजदूत कब नियुक्त किया गया, तथा दिल्ली में ये किसके दरबार में आया, ये सभी बातें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक ने अपने दासों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदागाने की स्थापना की? तो राइट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 4 दिसंबर, 27 सितंबर या 3 दिसंबर को?
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को आप सभी को पता है हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ ही 4 दिसंबर को जो नौसेना दिवस है वो मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस है वो मनाया जाता है। तो ऑल क्लियर होना चाहिए आप सभी को इन पॉइंटों के बारे में। नेक्स्ट है, महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप के लिए कहा गया है? अफ्रीका के लिए, उत्तरी अमेरिका के लिए, एशिया के लिए या यूरोप के लिए? तो ये कहा गया एशिया के लिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जबकि यूरोप का जो महाद्वीप है इसके लिए कहा जाता है कि यह प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका द्वीप महाद्वीप के लिए कहा गया कि यह नई दुनिया है का महाद्वीप है, और अफ्रीका के महाद्वीप के लिए कहा जाता है अंध महाद्वीप या दो गोलार्धों में स्थित महाद्वीप। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया वह कौन था? तो राइट ऑप्शन है मीर सेन। इनके द्वारा प्रथम है जो भारतीय इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। सेकंड है वो आरती शाह है, और बुला चौधरी के द्वारा 2 बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया गया था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है सी, 1980 के अंदर मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और 1979 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, प्रियदर्शी जिसका अर्थ है देखने में सुंदर नामक उपाधि किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने, सम्राट अशोक ने, बिंबिसार ने या जहांगीर ने? तो ये सभी अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं, प्रियदर्शी, नेत्यूर आदि। तो राइट ऑप्शन है बी। जबकि हर्षवर्धन के लिए कहा गया कि यह पंचवर्त भारत का स्वामी है। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का ज्ञाता कौन सा विदेशी यात्री था? अल्ब्रूनी, मार्को पोलो, मेगस्थनीज या बर्नियर? तो राइट ऑप्शन है अल्ब्रूनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली का सबसे बड़ा दरवाजा है? वजरानी, गुल दरवाजा, मांडवी दरवाजा या बदायूं दरवाजा? तो सर्वप्रथम इब्न बतूता ने दिल्ली के 28 दरवाज़ों का वर्णन किया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा दरवाज़ा बदायूं दरवाज़ा को बताया है, ऑप्शन नंबर डी को। तो राइट ऑप्शन है डी। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन है सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो राइट ऑप्शन है बी, यमुना नदी के किनारे पे दिल्ली शहर है वो बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि गोमती के किनारे लखनऊ, साबरमती के किनारे अहमदाबाद और नर्मदा के किनारे जबलपुर स्थित है। तो कुछ जो शहर है नदियों के किनारे आपको उनको विशेष नोट करके याद करने हैं, यह परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो राइट ऑप्शन है डी, 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, संसद के या लोकसभा के? तो संघीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि एक मंत्री है वो व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको इन दोनों पॉइंटों को विशेष नोट करना है। इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गुलाम वंश का वह शासक जो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया, निम्न में से कौन था? तो वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाहौर से अपनी राजधानी है वो दिल्ली लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऑप्शन नंबर डी। इसे इतिहास में मूर्ख बुद्धिमान शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसने अपने जीवन काल के अंदर 5 ऐसे निर्णय लिए जो कि असफल हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वह था? राइट ऑप्शन है सी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और फिरोज शाह तुगलक है, यह अशोक के जो अभिलेख हैं उनको दिल्ली लेकर आया था तथा इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना करता है ये। और नसरुद्दीन तुगलक है वो अंतिम तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान सभ्य को नियाबत ए खुदाई कहता था? मोहम्मद घोरी, बलबन, अकबर या जहांगीर? तो नियाबत ए खुदाई या जिले लाई सभ्य बलबन अपने आप को कहता था। नियाबत ए खुदाई का अर्थ है ईश्वर का प्रतिनिधित्व। तो यह बलबन के लिए कहा जाता है कि वह सभ्य को नियाबत ए खुदाई या जिले लाई अर्थात ईश्वर की छाया कहता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? औरंगाबाद, फिरोजाबाद, दौलताबाद या दिल्ली? तो राइट ऑप्शन है डी। दिल्ली को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया है और सेकंड बताया है दौलताबाद को, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो राइट ऑप्शन है डी। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़कर इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। थैंक यू।